दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। आप जहाँ से देखना चाहते हैं उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। और मेरे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में आप रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद पढ़ते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि निवास करते थे जहाँ, वहाँ उदय सिंह गए। फिर उस समय उसी बीच शोभा नाम की सुंदरी वैश्या आई। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर वहाँ पे उस निवास स्थान पर पहुँचकर ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे प्रश्न किया। वेद शास्त्र पारायण करने वाले विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ अष्टादश यानी, तो उदय सिंह ने कहा, 18 पुराणों के रचयिता कौन हैं और उसके सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस उत्तम वाणी को सुनकर शास्त्र निपुण विद्वान ने, समस्त धर्म के ज्ञानी, उन उदय सिंह से कहा, पराशर जी ने विष्णु पुराण की रचयिता किया, शिव जी ने स्कंद पुराण का, ब्रह्म ने पद्म पुराण का, सुखदेव ने भागवत पुराण का, ब्रह्मा ने ब्रह्म पुराण का तथा विष्णु ने गरुड़ पुराण की रचना की है। और यही 6 पुराण सात्विक कहे जाते हैं, यानी अच्छे हैं यही 6 पुराण। फिर मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। तो रचना तो द्वापर युग से पहले हुआ है इन 6 पुराण को, जिसको सात्विक कहे जाते हैं, लेकिन लिखा है वेद व्यास जी ने, क्योंकि पराशर जी वेद व्यास जी के पिता थे। ठीक है, तो पराशर जी ने तो विष्णु पुराण के बारे में वेद व्यास जी को बताया ही होगा। और शिव पुराण में मैंने पढ़ा था कि वेद व्यास जी शिव के पास भी गए थे, तो शिव ने भी स्कंद पुराण के बारे में वेद व्यास जी को बताया होगा, तो उन्होंने लिखा। पद्म पुराण का भी जानकारी वेदव्यास जी को होगा, इसलिए लिखा। और सुखदेव जी तो वेदव्यास जी के साथी थे, उन्होंने भगवत पुराण भी बताई होगा। और गरुड़ पुराण भी विष्णु की, जबकि वेदव्यास जी विष्णु के ही अवतार कहे गए हैं, तो विष्णु का ध्यान करके गरुड़ पुराण की भी जानकारी ली होगी। फिर मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण के रचयिता भी वेदव्यास जी ही हैं। उस भूतल में ये 6 पुराण राजस या कर्मकांड में कहे गए हैं। तो ये सात्विक है 6 पुराण, और ये 6 पुराण राजस हैं। मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की है। महाभारत में भी मार्कंडेय ऋषि थे, तो वेदव्यास जी से भी मिले होंगे। फिर वेदव्यास जी ने लिखा उनको। उत्तम अग्नि पुराण के रचयिता अंगिरा हैं। लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण की रचना टंडी तथा शुभ भविष्य पुराण की रचना महादेव जी ने की है। शक्ति धर्म परायण इन 6 पुराणों को तामस बताया गया है। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि राजस, सात्विक, तामस सब मैं ही हूँ। तो इन सबको अलग अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। समस्त पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ बताया गया है। पृथ्वी पर श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि बाकी पुराणों को पढ़ना नहीं है। श्रेष्ठ का मतलब ये है कि ये थोड़ा बेटर है। पृथ्वी पर घोर कली के वर्तमान होने पर राजा विक्रमादित्य ने कैलाश से पृथ्वी में आगमन करके सभी मुनियों को बुलाया। उस समय नैमिषारण्य निवासी उन महर्षिगणों ने 18 उपपुराण की कल्पना की है। धर्मारूढ़ उदय सिंह ने इसे सुनकर भागवत पुराण का पारायण श्रवण करने के उपरांत 7वें दिन ब्राह्मणों को गौ सुवर्ण के दान प्रदान करके सहस्त्र वैदिक ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। तो उसके बाद इन 18 पुराणों के बाद भी कुछ उप पुराण लिखे गए हैं, ठीक है, जो बहुत बाद में बनाया गया, जिसको आप मिलावट कहते हैं। ठीक है, 18 पुराणों के बाद जो पुराण है, देवी पुराण, देवी भागवत पुराण, ठीक है, और कल्कि पुराण, नीलमत पुराण, ये सब फेक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ 18 पुराण ही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और कौन सा सात्विक है, किसने रचना की है, सब लिखा गया है। धर्मारूढ़ उदय सिंह ने
इन 18 पुराण में कहीं भी देवी पुराण या देवी भागवत का वर्णन नहीं है। तो ये सच्चाई की जानकारी आपको इसी चैप्टर से मिल गया। धर्मारूढ़ उदय सिंह ने इसे सुनकर भागवत पुराण का पारायण श्रवण किया। उस समय मदविहल शोभा ने भी भिक्षुकों की रूप धारण कर उदय सिंह के पास पहुंचकर माया करना आरंभ किया। उसने रुद्र किंकर एवं वीर मोहम्मद पिशाच के ध्यान पूर्वक सबको पत्थर कर देने वाली माया की रचना की। उसे देखकर देवी स्वर्णवती ने जो आह्लाद की अभागंगी है उसकी माया का विध्वंस करके घर के लिए प्रस्थान किया। उसी समय क्रुद्ध होकर उस वैश्या ने अपनी धूर्त माया द्वारा स्वर्णवती के उत्तम श्रृंगार को जो स्वर्ण के सुरभ्य यंत्र में स्थापित एवं एक लक्ष्य के मूल्य का था अपहरण करके बाहिक देश को प्रस्थान कर दिया। कल्प क्षेत्र में पहुंचकर नित्य सिंह की आत्मा ने ये जानकर कि उस वैश्या ने मेरे श्रृंगार का अपहरण कर लिया है, अत्यंत दुख प्रकट करती हुई उदय सिंह से कहा, महाबल जाओ जाओ मेरे श्रृंगार लेकर मुझे शीघ्र मिलो। इस मेरे द्वारा रचित गुटिका को सुख में धारण करने से उसकी धूर्त माया विनष्ट हो जाएगी। आपकी मांगलिक कामना के लिए मैंने उसका निर्माण किया है। इसे सुनकर सर्वमोहन उदय सिंह ने उसी भांति गुटिका धारण कर बराह क्षेत्र में उस वैश्या को देखा। वो वैश्या भी काम के समान सुंदर इन्हें देखकर माया की रचना पूर्वक इनके समीप पहुंच गई, किंतु उसकी माया के निष्फल हो जाने में वो कारुणिक रुदन करने लगी। दयामूर्ति उदय सिंह ने प्रसन्न होकर रुदन करती हुई उसे देखकर श्रृंगार वस्तु ग्रहण करने के उपरांत उससे कहा, महाभागत क्यों रुदन कर रही है? सत्य कहो, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, शहर नामक मेरे भाई का जो मेरे प्राण के समान प्रिय था 5 सहस्र नाट्यों के साथ निधन हो गया है। महाभाग इसलिए आपकी शरण में आकर रुदन कर रही हूँ। इतना कहकर उस धूर्त ने माया द्वारा अन्यजों के शवों का उन्हें प्रदर्शन कराया और पश्चात अपने कार्य को सफल करने वाली उस वैश्या ने उनके सम्मुख रुदन करती हुई अपने प्राण विसर्जन की तैयारी कर दी। दयालु उदय सिंह ने उसकी अवस्था देखकर उससे करुण वचनों द्वारा कहा, शोभने तुम्हारे वे भातृगण किस प्रकार जीवित हो सकेंगे, मुझसे शीघ्र कहो। उसने कहा, वीर तुम्हारे सुख में स्थित गुटिका द्वारा ही वे सब जीवनदान प्राप्त कर सकेंगे, अतः उसे मुझे देने की कृपा कीजिए। इसके इस प्रकार कहने पर उन्होंने वो गुटिका उसे दे दी। पश्चात उस धूर्त ने जो काम पीड़ित हो रही थी प्रसन्न होकर उन्हें सुख तोता बनाकर पिंजरे में रखकर अपने बाहिक देश के नगर को प्रस्थान किया। वहाँ अपने घर पहुँचने पर आधी रात के समय मनुष्य रूप में उनके दिव्य शरीर को पूर्ववत बनाकर उस वैश्या ने काम पीड़ित होकर उन धर्म धुरंधर उदय सिंह का आलिंगन किया, किंतु उसकी वैसी अवस्था देखकर धीरे धीरे उदय सिंह ने नम्रतापूर्वक रात्रि शुक्र द्वारा देवी जगदम्बिका की मानसिक आराधना की। उस समय वो स्वेडिनी का रूप धारण कर इमली के वृक्ष पर बैठ गई और उन्हें शुक के रूप में परिणत कर दिया। उसी बीच विष्णु माया द्वारा स्वर्णवती को इस रहस्य का पता लगाने पर उसने बाज पक्षी का रूप धारण कर वहां पहुंचकर योगी उदय सिंह को शुक के रूप में देखा। उस समय उस वैश्या ने उनके मनुष्य रूप को पुनः उन्हें प्रदान कर उनसे नम्रतापूर्वक कहा, मैं मदन में अत्यंत व्यथित हो रही हूँ, अतः शीघ्र मेरा आलिंगन कीजिए। आप निपुण धर्मज्ञाता हैं, इसलिए रतिदान द्वारा मेरी रक्षा कीजिए, मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाइए। रतिदान का मतलब यही होता है। कामदेव की पत्नी का नाम रति था। इस प्रकार कहने पर उन्होंने उनसे कहा, शोभने मेरी बात सुनो, मैं आर्य धर्म में स्थित होकर देव मार्ग का यात्री हूँ। जो पुरुष अपने विवाहित स्त्री के ऋतुकाल में उसे ऋतुदान नहीं प्रदान करता है वो पापी नरक यातना के अनुभव करने के उपरांत तिर्यक योनि में जाता है, पक्षी योनि में जाता है। अतः पर स्त्री का उपभोग नितांत नरकप्रद है, इसमें संदेह नहीं है। इसे सुनकर उसने कहा, महाप्रज्ञा ज्ञानी विश्वामित्र और श्रृंगी ऋषि ने पहले समय में वैश्या प्रसंग किया था, किंतु किसी को नरक नहीं जाना पड़ा। तो उदय सिंह कलयुग में पैदा हुए थे। कलयुग में जैसा उस समय मेंटलिटी था उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं।
अतः मुझ कामातुर का आलिंगन करना स्वीकार कीजिए। इसे सुनकर उदय सिंह ने पुनः प्रत्युत्तर दिया। उसके उत्तर में कहा, वे दोनों महर्षि प्रवर महान तेजस्वी थे। अपने तपोबल द्वारा उन्होंने वैसा किया था, परंतु इस समय मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। पुरुष का अष्टांग उसकी स्त्री है, विशेषकर मैथुन कर्म के लिए। इसलिए मैं आर्य पुरुष हूँ और तुम अनेकों के उपभोग करने वाली वैश्या हो। दोनों का साथ होना सर्वथा असंभव है, क्योंकि पूर्व मुख से सर्वप्रथम ऋषि शब्द का आविर्भाव हुआ, जिससे सनातन की ख्याति हुई। उसी प्रकार दक्षिणा मुख से योग ययु शब्द और पश्चिम मुख से तंदितांत सामज शब्द आविर्भूत हुए। इसी छंदभूत जितने वैदिक शब्द हैं वे ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। अथर्व से केवल वर्ण मात्र की उत्पत्ति हुई है, मतलब अथर्व वेद से, एवं पंचम मुख से निकले हुए शब्द सांसारिक कहे गए हैं, जो प्राकृत तथा 4 लाख भेद पूर्ण है। अतः जो शुद्धात्मा एवं चतुर्वेद का पारायण करने वाला पुरुष उनके त्याग करता है, वही जन्म मरण रूप घने जंगल को पार कर अनामय मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। प्राण के कंठ तक चले जाने पर भी यावनी भाषा के उच्चारण और हाथी द्वारा कुचले जाने पर भी जैन मंदिर में जाना नहीं चाहिए। मुनियों के कहे हुए इन स्मृति वाक्यों को भी मैंने बता दिया। इसलिए उस धर्म का त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ जो सभी लोगों को सुख प्रदान करता है। इसे सुनकर उस स्म्लेच्छ वंश की वैश्या ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बेतों द्वारा उन्हें अत्यंत ताड़ित किया, यानी मारा। पश्चात सूप बनाकर भोजन भी नहीं दिया। इस दृश्य को देखने के उपरांत स्वर्णवती देवी ने अपना स्त्री रूप धारण कर उदय सिंह को मशक बनाकर वहाँ से तिरोहित होकर पुनः बाज पक्षी का रूप धारण कर अपने देश को प्रस्थान किया। मशक रूप में उदय सिंह को अपनी पीठ पर बैठाए हुए वो मयूर नगर में पहुँच गई। उसे देखकर मकरंद ने पहचान लिया कि उदय सिंह के समेत यह नेत्र सिंह की स्वर्णवती नामक कन्या है। सादर उसके चरण का स्पर्श किया और अपने महल में निवास कराया। पिंजरे के पास जाकर उसे शून्य देखकर शोभना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पश्चात चेतना प्राप्त होने पर रुदन करने लगी, मैं उस रमन उदय सिंह के बिना अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस प्रकार अनेक भांति से विलाप करने के उपरांत वो मदहीनपुर चली गई। वहाँ के रहने वाले मोहम्मद नामक पिशाचकर्मी को, जो अत्यंत मायावी था, पूजा करने के उपरांत उसके सामने वो अपने प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गई। उसे देखकर प्रसन्न होकर वो मोहम्मद भगवान मरुस्थल महादेव के मंदिर में पहुंचकर संस्कृत वाणी द्वारा उसकी आराधना करने लगा। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने इस सेवक से कहा, आर्य धर्मावलंबी एवं वीर उदय सिंह का अपहरण स्वर्णवती ने किया है, अतः दर्शनार्थ मेरे साथ मयूर नगर चलने की तैयारी करो। उनके इस प्रकार कहने पर वो मायावी अपने 5 सहस्र नटों समेत शोभा वैश्या और ससुर को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ा। विष्णु माया जी द्वारा इस रहस्य का पता चलने पर इंदुल, आह्लाद और देव सिंह ने अपने 3 लाख सैनिकों समेत मयूर नगर में पहुंचकर मकरंद से भेंट किया। उस समय शहर समेत शोभना ने अपने दल बल के साथ वहां पहुंचकर अपनी भीषण माया की, जो समस्त शत्रुओं के लिए भयावह थी, रचना करना आरंभ किया। वहां उस पर बड़े बड़े मेघों के समान चारों ओर से वायुमंडल उठने लगा, उल्का गिरने लगे और धूल की वर्षा होने लगी। उस भीषण माया को, जिसमें चारों ओर से घना अंधेरा छाया हुआ था, देखकर बलवान मकरंद रथ पर बैठकर स्वयं वहां पहुंचे जहां से उस माया का संचालन हो रहा था। उस महाबली ने अपने शनिभल्ल नामक अस्त्र द्वारा उस माया को नष्ट करके उस सबल एवं धूर्त शहूर को पकड़कर अपने गृह को आगमन किया। उस समय शोभना वैश्या ने अपनी काम माया की रचना की। उसमें नृत्य गान में अत्यंत निपुण अनेक वैश्याओं का जमाव था। सबको लुभाने के लिए वे नृत्य गान कर रही थी। उस नृत्य को देखकर देव सिंह और उदय सिंह के अतिरिक्त सभी क्षत्रियगण जड़ की भांति मोहित हो गए। उस समय स्वर्णवती देवी ने कामाक्षी देवी का ध्यान करके उन्हें चेतना प्रदान कर खड़ा किया। पश्चात उस शोभना को पकड़कर मयूरध्वज के पास लाकर लोहे की जंजीरों से उसे बांध दिया।
इस प्रकार का पता लगने पर महावत ने भगवान रुद्र के ध्यानपूर्वक अपनी शांभरी माया का प्रसार किया। उसमें अनेक भांति के जीव दिखाई देते थे। बाघ, सिंह, सूकर, वानर, मशक, दशंग, सर्प, गीध तथा कौवे के झुंड चारों ओर से सिंह का भक्षण कर रहे थे। सैनिकों में हाहाकार मच गया था। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु उस माया करने वाली शोभना की स्वर्णवती का हाशीपत स्वीकार करना पड़ा और उन नटों समेत ससुर को आह्लाद ने स्वयं चूर्ण कर दिया। पश्चात उनके रुधिर यानी रक्त भरे घड़ों को भूमि के भीतर गड़वा दिया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ चौमासे भर युद्ध का क्रम चलता रहा। पश्चात वैशाख मास के आरंभ में वे वीरगण अपने अपने घर चले गए। विप्रवृंद, इस वृत्तांत को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनने की इच्छा है? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ऋषियों ने कहा, महामुने, आपने जिस किन्नरी नामक कन्या का नाम लिया था वो किस स्थान में किस प्रकार उत्पन्न हुई है, कृपया विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए, डिटेल में बताइए। सूत जी बोले, पहले समय की बात है, चित्ररथ नामक प्रदेश में जहाँ अनेक भांति के लोग निवास करते हैं, वसंत ऋतु के आने पर देवगण क्रीड़ा करते हैं। एक बार उसी समय में स्वर्ग निवासिनी मंजू घोषा नामक वैश्या ने मुनिश्रेष्ठ सुख के स्थान में जाकर अत्यंत सुंदर बालक के रूप में उन्हें देखकर मोहित करने का प्रयत्न किया। मदन पीड़िता उस वैश्या ने नित्य गान एवं अनेक प्रकार के अनुरागपूर्ण भावों के प्रदर्शित करने के उपरांत हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सप्रेम उनकी स्तुति की। उस समय मुनि सुखदेव ने मध्यमय उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त से उसे वर की याचना करने के लिए कहा। उसने उस स्नेह वाणी को सुनकर प्रार्थना कि हे नाथ शरणागत वत्सल, आप मेरे पति होना स्वीकार करें। उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत मुनिश्रेष्ठ एवं विज्ञान विशारद शुक ने उसके साथ रमण किया, शारीरिक संबंध बनाया, मतलब संभोग किया। उन दोनों के समागम के फलस्वरूप मुनि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी एक बेटे का जन्म हुआ। उस बलवान पुत्र ने 12 वर्ष तक अनवरत तप का अनुष्ठान किया, जिससे संतुष्ट होकर रुद्र समेत कुबेर ने स्वर्णदेव की पुत्री को उसे स्त्री रूप में प्रदान किया है। हिमालय के वो उत्तुंग शिखर पर उन दोनों के समागम से यानी उन दोनों के शारीरिक संबंध से किन्नरी नाम से ख्याति प्राप्त एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। रूप यौवन संबंधों संपन्न होने पर वो बाला तप करने लगी, जिससे लोक के कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उस सौंदर्यपूर्ण एवं कल्याणमुखी कन्या को धीर गंभीर राजा मकरंद को सौंप दिया। उसी बीच मुनि ने शंकर जी से प्रार्थना की, देवादिदेव आपको नमस्कार है, आप मेरी कन्या के लिए वर और मुझे एक समृद्ध राष्ट्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर शिव जी ने कहा, पृथ्वी तल में गोरों के यानी गुरुंड के राज्य समाप्ति के अनंतर मध्य प्रदेश में तुम्हारा सुखप्रद राष्ट्र होगा, किंतु 300 वर्ष के बाद उसका पतन हो जाएगा, हास हो जाएगा। इसे सुनकर उस हिमालय के उत्तुंग शिखर के निवासी ने मकरंद के साथ वहाँ निवास करना आरंभ किया। विप्र, इतना कहकर मैं अब फिर से तुम्हें एक अन्य शुभ कथा सुना रहा हूँ। उदय सिंह की 29 वर्ष की उम्र आरंभ होने पर राजा नेत्रपाल के उस अनेक धातुओं द्वारा रचित चित्र विचित्र नगर को बौद्ध ने चारों ओर से घेर लिया, कारण कि वहाँ के राजा को वो कमज़ोर समझता था। राजा की 7 लाख सेना के साथ महाबली बौद्ध सिंह ने अपनी 3 लाख सेनाओं द्वारा घोर संग्राम आरंभ कर दिया। 7 दिन तक सैनिकों का अनवरत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें योग सिंह, भोग सिंह और महाबलवान विजय ने शत्रु बौद्ध सिंह की अध्यक्षता में युद्ध करते हुए उनकी सेना का विनाश कर दिया। उसी बीच श्याम और जापक आदि प्रदेशों के मायावी बौद्धगण भी वहाँ आ गए, जो समस्त लोकों में ज्ञानपूर्वक पूज्य थे। उनके आगमन करने से वहाँ पुनः 1 मास तक उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। राजा नेत्रपाल की प्रेरणा से उदय सिंह आदि वीरगण भी वहाँ पहुँच गए, जिसमें उदय सिंह बिंदुल पर, देव सिंह अपने घोड़े पर, इंदुल कराल नामक घोड़े पर और मंडलिक गजराज पर, गौतम हरिनगर पर और तालन अपनी सिंगनी नामक घोड़ी पर सवार होकर वहाँ उपस्थित हुए। धन्यपाल, तेरी युयुतनु के अंश से उत्पन्न लल्ल सिंह तथा
लाखन यानी लखन की आज्ञा से वो तमोली भी साथ आया था। उस समय राजा नेत्र सिंह ने अपने 7 लाख सैनिकों द्वारा, जो उनके आत्मीय 8 वीरों की अध्यक्षता में सुरक्षित थे, बौद्ध के विनाशार्थ प्रस्थान कर दिया। किंतु उनसे भयभीत होकर उन बौद्धों ने इस देश का त्याग कर चीन देश को प्रस्थान किया। तो मतलब बौद्धों ने इस देश का त्याग कर चीन देश को प्रस्थान किया। चीन देश और भारत देश ये तो आप जानते ही हैं। देखिए ये भी लिखा हुआ है, वहाँ पहुंचकर रणभूमि की घोषणा की। इन लोगों ने भी बौद्धों के पीछे हुला नदी के तट पर पहुंचने का प्रयत्न किया। वहाँ माघ मास के आरंभ में दोनों सैनिकों का पुनः युद्ध आरंभ हुआ। बौद्ध सिंह के पास श्याम एवं जावा के 1 लाख और चीन के 10 लाख चीनी बौद्ध सैनिक आए थे। उस प्रकार राजा नेत्रपाल के पास उदय सिंह, देव सिंह, योग सिंह, भोग सिंह समेत नेत्रपाल, सिंध इंदुल समेत मंडलिक धर्मपाल, ललित सिंह जननायक और तालन के साथ पृथक पृथक 1 लाख सैनिक आए थे। तो उस समय चीन देश नहीं था, मतलब चीन देश तभी नामकरण किया गया होगा शायद, इसलिए चीन देश कहा गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि भविष्य में यानी आज के समय में उसका नाम चीन देश होगा, पहले से ही पता था इसलिए चीन देश का नाम यहाँ पे लिया गया है, ऐसा भी हो सकता है। मुनिश्रेष्ठ, उस स्थान पर बौद्ध और आर्यों का घोर संग्राम आरंभ हुआ, जो निरंतर एक पक्ष तक चलते हुए यमलोक की वृद्धि कर रहा था। उस रणभूमि में बौद्धों के 7 लाख और आर्य के 10 लाख सैनिक काम आए। पश्चात भयभीत होकर बौद्धगण अपने घर भाग गए, किंतु कलयंत्र के द्वारा उन्होंने काष्ठ सेना का निर्माण कर पुनः युद्धारंभ किया, जिसमें काष्ठ के शूर समय 10 सहस्त्र गज, 1 लाख अश्व, सहस्त्र भैंसे, सहस्त्र कोल, सहस्त्र सिंह, सहस्त्र हंस, कंकप, शेयार, गिद्ध और 7 सहस्त्र ऊँट सवार समेत उस रणस्थल में युद्धोन्मुख हो रहे थे। उस प्रकार उस युद्ध में बौद्धों के 1.25 लाख काष्ठ सैनिकों द्वारा उदय सिंह आदि के 2 लाख मनुष्य सैनिकों का संहार होते देखकर आर्यों की सेनाओं में हाहाकार मच गया। इस दृश्य को देखकर युद्ध निपुण इंदुल ने अपने आग्नेय बाणों द्वारा उन काष्ठ सैनिकों को उनके वाहन समेत भस्म कर उन्हें विलीन कर दिया। पश्चात शेष 3 लाख क्षत्रिय सैनिकों ने रणपंडित इंदुल को अपने जय जयकार के सिंहनाद द्वारा संतुष्ट किया। उस समय चीन निवासी बौद्ध ने लोह निर्मित 20 सहस्त्र वाहन समेत सैनिकों को पुनः युद्ध स्थल में भेजा। उन्हें देखकर हाथी पर बैठे हुए योग सिंह ने अपने बाणों द्वारा उन वीरों को छिन्न भिन्न करना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप योग सिंह के बाणों से पीड़ित होकर लोहे के उन 5 सहस्त्र सैनिकों का निधन हुआ। बौद्ध सिंह ने उनके उस पराक्रम को देखकर एक लोहे का सिंह बनाकर उनके पास भेजा। उस सिंह के आक्रमण करने से योग सिंह का निधन हो गया। उसे देखकर घोड़े पर बैठे हुए भोग सिंह ने अपने भलास्त्र द्वारा यानी भल्ल के द्वारा उस सिंह का वध करके भीषण गर्जना की। उसी समय बौद्ध सिंह द्वारा प्रेषित एक लोहे के वाद्य द्वारा घोड़े समेत भोग सिंह का निधन हो गया। उस समय अपने दोनों मामा को मृत्यु की गोद में शयन किए देखकर स्वर्णवती पुत्र इंदुल ने कराल नामक घोड़े पर बैठकर बौद्ध सिंह के पास पहुंचते ही अपने सम्मोहन नामक बाण द्वारा सेना समेत बौद्ध सिंह को एवं उनके अनुयायी 10 सहस्त्र राजाओं को मोहित करने के उपरांत बांधकर तथा उनके कल यंत्र को समूल नष्ट करते हुए उदय सिंह के पास पहुंचने का प्रयत्न किया। उनके पहुंचने पर हर्षित होकर उन लोगों ने प्रपेश नगर की यात्रा की। संपूर्ण संपत्तियों से भरे उस नगर के घरों को, जिसमें वहाँ के निवासी अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे थे, विध्वंस एवं लूट मचाते हुए वे लोग राजा के दुर्ग पर पहुँच गए। वहाँ इंदुल द्वारा मुक्त होने पर बौद्ध सिंह ने पद्मना नामक अपनी पुत्री का पानी ग्रहण इंदुल के साथ सुसंपन्न किया तथा आह्लाद को 10 कोटि सुवर्ण धन प्रदान करने के उपरांत बौद्धों ने उनके समक्ष शपथ भी की कि राज्य की लिप्सा से हम लोग आर्य प्रदेश में कभी भी यात्रा नहीं करेंगे। इसके उपरांत उन्हें प्रमाण कर वहाँ से प्रस्थान किया और नेत्रपाल भी अपने 3 लाख सैनिकों समेत घर आए। ऋषियों ने कहा, सूत, इंदुल ने अत्यंत प्रिय अपने योग सिंह आदि वीरों को क्यों जीवित नहीं किया, इससे बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यमराज के लोक से कुछ प्राणियों ने इस पृथ्वी पर आकर यहाँ का दृश्य देखते हुए पुनः देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना की कि समस्त देवों के प्रिय नेता देवराज, तुम्हें नमस्कार है भगवान। जयंत आई थिंक इंद्र का बेटा का नाम जयंत था। जयंत पृथ्वी पर जाकर मृतकों को स्वयं जीवनदान प्रदान कर रहा है, इसीलिए लोक की मर्यादा भूतल पर उसके विरुद्ध दिखाई दे रही है। इसे सुनकर देव सम्राट इंद्र ने अपनी
देवमाया द्वारा अपने पुत्र जयन की स्वर्गाभिमानी गति समेत उस अमृत बड़वा का अपहरण कर लिया। उस समय अत्यंत दुख का अनुभव करते हुए इंदुल अपने सर्वमंगला शारदा जी की सविधि पूजा करने के उपरांत ध्यान योग करना आरंभ किया। विपरीत इतना कहकर मैं फिर से अन्य कथा सुना रहा हूँ। बलवा नेत्रपाल ने पुत्र शोक करते हुए शेष पुत्रों को 10 कोटि का सुवर्ण समभाग कर विभाजित करने के उपरांत 8 बलशाली पुत्रों को शेष 2 लाख सेना समेत अपने घर को प्रस्थान किया। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, विप्र, जिस प्रकार उदय सिंह आदि वीरगण चीन देश चले गए थे, जिस प्रकार उदय सिंह आदि वीरगण चीन देश चले गए थे, उस समय राजा कामपाल ने नकुल के अंशावतार उत्पन्न लाखन को अपने यहाँ बुलवाया। पत्र में उसने लिखा कि महाभाग जयचंद्र, सावधान होकर मेरी बात सुनने की कृपा कीजिए। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन दिरागमन का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ है, इसलिए वीर लखन अकेले ही मेरे यहाँ आने की कृपा करें। पश्चात मेरी कन्या के डोली को साथ लेकर सादर अपने घर चले जाएं, क्योंकि सैनिकों समेत आने से बलवान पृथ्वीराज को उनके आगमन का पता लग जाने पर वे उन्हें पराजित कर डोली ले लेंगे। अतः मेरा ही कहना सर्वोत्तम प्रतीत हो रहा है। इसे सुनकर प्रसन्नचित्त होकर राजा जयचंद्र ने हस्तिनी पर सुशोभित लखन को बुलाकर 100 सुरों समेत उन्हें राजा कामपाल के यहाँ भेज दिया। मार्ग में चलते हुए 5 दिन की यात्रा समाप्त कर वे जिस दिन वह उनके घर पहुँचे, उस दिन उनके साले पद्माकर को उनके आने का पता लग गया। उसने शीघ्र पृथ्वीराज को बुलाकर युद्धारंभ कर दिया। नकुल के अंश महाबली लाखन अपने शत्रु राजाधिराज पृथ्वीराज को वहाँ उपस्थित देखकर उन पर अपनी बाणों की वर्षा करने लगे। पृथ्वीराज जो थे वो शायद धृतराष्ट्र के अंशावतार थे। पश्चात पृथ्वीराज को मूर्छित और 500 उनके वीरों का निधन करने के उपरांत राजा कामपाल के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। अनंतर राजा ने सादर उन्हें अपने भवन में ठहराया। चेतना प्राप्त होने पर कार्यशील राजा पृथ्वीराज ने पद्माकर के भवन में जाकर उनसे कहा, प्रिय, मेरी एक बात सुनो। लखन मेरा परम शत्रु है और वो इस समय तुम्हारे घर में उपस्थित है। यदि उसे बांधकर मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें अपना पद या प्रतिनिधि प्रदान कर दूंगा। इस लोभ में आकर पद्माकर ने लाखन को हलाहल विष देकर मूर्छित होने पर उन्हें बांध लिया और पृथ्वीराज को सौंप दिया। पृथ्वीराज ने उनके साथ के 100 शूरों का निधन करके लाखन को गुप्त गृह में छिपा दिया। इस रहस्य का पता लगने पर रानी पद्मिनी दुख का अनुभव करते हुए अत्यंत विलाप करने के उपरांत पति की मांगलिक कामनावश चंडिका देवी की पूजा की। उस समय वरदायिनी सर्वमंगला देवी ने प्रसन्न होकर रानी पद्मिनी को आश्वासन प्रदान कर पुनः लखन के पास प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर स्वप्न में देवी ने उनसे कहा, हिंग फट घे घे इस मंत्र का जप करो। इसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। चेतना जागने पर लाखन ने उपरोक्त मंत्र का जप किया। आषाढ़ मास के आरंभ में उदय सिंह आदि वीरगण अपने अपने घर चले गए। तालन समेत उदय सिंह ने कान्यकुब्ज को प्रस्थान किया। वहाँ जयचंद्र के प्रिय भतीजे लाखन को ना देखकर उसके कारण का पता लगाया। पश्चात योगी के वेश धारण कर उन लोगों ने, जिसमें धन्यपाल मजीरा, तालन बीना और लल्ला सिंह मृदंग को अपनाए हुए थे, महावती महोबा में पहुंचकर राजा परिमल के सभा भवन में गृह नित्र गान आरंभ किया। उसे देखकर वहां के सभी सभासद अत्यंत मोहित हो गए। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं अपने गले की मोती की माला तालन को प्रदान कर पश्चात उन दोनों को सुवर्ण अंगूठी प्रदान किया। उस सम्मान से वे हर्षित होकर उदय सिंह के पास पहुँचे। वीर उदय सिंह ने
अपने समाज बालों को अत्यंत निपुण जानकर अपना युगमय वेश धारण किए तालन आदि के साथ बिंदुगढ़ को प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उस नगर के बाजार में उन्होंने सर्वप्रथम सुंदर रासलीला दिखाई। तदुपरांत पद्माकर के भवन में जाकर अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य किया। उसी बीच वहां सभी स्त्रियां भी आ गई थी जो बंसी बजाने वाले उदय सिंह को ही बार बार देख रही थी। उसके नृत्य गान को सुनकर उन स्त्रियों के मोहित होकर जड़ की भांति हो जाने पर सर्वलक्षण संपन्न रानी पद्मिनी ने उदय सिंह यही है ऐसा निश्चित कर उनके सामने रुदन करते हुए करुण वचनों द्वारा उनसे कहा, भली लाखन मेरे पति हैं जिन्हें शूर पृथ्वीराज ने अपने बल प्रयोग द्वारा जेल में बंद कर दिया है, किंतु मैं स्त्री हूँ और आप योगी हैं, अतः मुझे चिंता हो रही है कि उनके मुक्त होने का कार्य कैसे संपन्न हो सकेगा। इसे सुनकर उदय सिंह ने अपने दोनों हाथों को उठाकर रानी पद्मिनी को आश्वासन प्रदान किया। पश्चात दिल्ली को प्रस्थान भी किया। वहां पहुंचकर उन्होंने राज दरबार में नृत्य किया। उस नृत्य की लीला से मुग्ध होकर बलवान पृथ्वीराज ने उनसे कहा, योगिन अपनी अभिलाषा प्रकट कीजिए, क्या आप क्या चाहते हैं, मैं सभी कुछ देने को तैयार हूँ। राजा की ऐसी बात सुनकर हंसते हुए उदय सिंह ने कहा, नृप आपके यहाँ शत्रु राजाओं के लिए लोहे का जेल बना हुआ है, क्योंकि आप राजाधिराज हैं ऐसा मैंने सुना है। मेरी इच्छा है कि आप वही मुझे दिखा देने की कृपा करें। इसे सुनकर कृष्ण के अंश उदय सिंह की लीला से मुग्ध उस राजा ने उन्हें उसे शीघ्र दिखाया और धन भी प्रदान किया। उपरांत वे सभी योगी महोबा चले गए। वहां पहुंचकर नमस्कार पूर्वक राजा परिमल से उन्होंने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। राजा की आज्ञा प्राप्त कर आह्लाद ने अपने मावती स्थित सेना को वहां पहुंचने के लिए आदेश प्रदान किया, जो 5 लाख की संख्या में वहां सदैव उपस्थित रहती थी। इस प्रकार तालन भी अपनी 7 लाख सेना समेत उनके पास पहुंचे। इस प्रकार 12 लाख सेना समेत, जिसमें रणधुर्मत क्षत्रियगण सैनिक थे, अपने शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर उन लोगों ने दिल्ली को प्रस्थान किया। उसी बीच निपुण मंत्री चंद्रभट्ट ने, जो सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ और वैष्णवी शक्ति के उपासक थे, पृथ्वीराज के पास पहुंचकर उनसे कहा, देवी जी की प्रसन्नतावश मैंने एकांत क्रीड़ा का दर्शन किया है, जिसमें कृष्ण के अंश उदय सिंह पूर्ण ब्रह्मा के रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, शरीरधारी जीव, मैं अग्निवश के क्षत्रिय के समूल विनाशार्थ दिल्ली को प्रस्थान कर रहा हूँ। वहाँ कौरवंश से उत्पन्न उन क्षत्रियों का विनाश करने के उपरांत इस भूतल में कली की स्थापना करके मैं पुनः तुम्हारे पास पहुंचकर एकांत क्रीड़ा करूँगा। इतना कहकर उस वीर ने बिंदुल नामक अश्व पर बैठकर यहाँ आने का प्रस्थान कर दिया है। भूप बातों को मैंने योग निद्रा देवी द्वारा उन कृष्ण के अंश उदय सिंह से पूछा था। इसे सुनकर राजा पृथ्वीराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। भयभीत होकर उन्होंने एक सहस्त्र सूरों को बुलाकर उन्हें लाखन को सौंप दिया और कहा कि इन्हें ले जाकर राजा पद्माकर को सौंप देने के उपरांत वहाँ की सभी बातें मुझसे शीघ्र आकर कहो। इसे सुनकर अग्निवंशी महाबली उन क्षत्रियों ने वहाँ जाकर कार्य संपन्न करने के उपरांत पृथ्वीराज के पास आकर निवेदन किया। उन सहस्त्र क्षत्रिय सूरों के अधिनायक भगदंत ने पृथ्वीराज से कहा कि वहाँ के राजा ने जो कुछ कहा है मैं बता रहा हूँ, कृपया सावधान होकर श्रवण कीजिए। उन्होंने कहा, राजन, मेरी भगिनी पद्मिनी जो गुप्त विद्या में अत्यंत निपुण है, पहले समय में यज्ञाधीश देव की भलीभांति आराधना की है। उसी से उससे अंतर्ध्यान होने का सुंदर वरदान प्रदान किया गया। इससे वो अपने पति लाखन को अंतहित कर देगी। इसे सुनकर पृथ्वीराज को परमानंद की प्राप्ति हुई। उसी बीच महाबलवान उदय सिंह आदि वीरों ने वहां पहुंचकर पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। उस समय पृथ्वीराज ने उन लोगों के पास पहुंचकर उन्हें अनेक भांति के भूषण उपहार प्रदान करके नम्रतापूर्वक सप्रेम उनसे कहा, तुम्हारे राजा लाखन मेरे जेल में नहीं हैं। यदि हमारे नगर में भी वे होते तब आपको इस प्रकार का क्रोध करना उचित था। इतना कहकर उन्होंने उदय सिंह को वो जेल दिखा दिया। पश्चात भयभीत होकर राजा ने महादेव की शपथ भी की। उस समय राजा की बात सत्य मानकर उदय सिंह ने दुख का अनुभव करते हुए सैनिकों समेत बिंदुगढ़ को प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर राजा कामपान ने उनके आगमन को सुनकर भांति भांति के उपहार समेत उदय सिंह की शरण में जाकर
सादर सप्रेम हाथ जोड़ते हुए करुण वाणी द्वारा उनसे कहा, मेरी पुत्री पद्मिनी लाखन के साथ कहाँ चली गई है, इसे हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। यह मैं सत्य एवं ध्रुव सत्य कह रहा हूँ। इसे सुनकर उदय सिंह ने अपने सैनिकों समेत कन्याकुब्ज कन्नौज जाकर जयचंद्र से कहा, आपके भतीजे लाखन पद्मिनी समेत कामपाल के घर में नहीं है। ये मैंने अनेक प्रकार से वहाँ देखकर निश्चित किया है। प्राण के समान वो मेरा राजा इस पृथ्वी में ना जाने कहाँ चला गया। राजन, यदि मैं उन्हें ना देखूंगा तो मैं अवश्य ही प्राण त्याग दूंगा। हाँ, रत्नभानु के पुत्र, विष्णु के कल्याण कर भक्त, मुझ अपने मित्र को छोड़कर आप कहाँ चले गए। इतना कहकर वैष्णव प्रिय उदय सिंह मूर्छित हो गए। उस समय देवी स्वर्णवती ने अपनी दासी शोभा समेत शुक रूप धारण करके वहाँ पहुँचकर स्म्लेच्छ माया की विदुषी उस शोभना को जयचंद्र के पास भेजा। उसने दिव्य रूप धारण कर जयचंद्र के पास पहुंचकर कहा, भूप शिरोमणि, मेरी बात सुनने की कृपा कीजिए। मैं शोभना नामक प्रख्यात मायाविनी हूँ। आपके पुत्रवधू समेत पुत्र का अपहरण जिसने किया है, वहाँ महापद समेत मैं जा रही हूँ। मेरे साथ आह्लाद इंदुल देव सिंह एवं बलि तारण आदि उदय सिंह की अध्यक्षता में चलेंगे। इतना कहकर योगमय शरीर धारण करके उस रुद्र किंकर मोहम्मद नामक पिशाच से ऊपर आसीन होकर उस शोभना ने योगी वेशधारी उन महाबलवानों को आगे करती हुई वहाँ को प्रस्थान किया। उस यात्रा में आह्लाद गज पर इंदुल कराल नामक अश्व पर, तालन सिंहनी नामक घोड़ी, देव सिंह मनोहर मनोरथ पर और उदय सिंह अपने बेंदुल घोड़े पर बैठे हुए उसको नचाते हुए चल रहे थे। वहाँ से कामरूप देश की 100 योजन की यात्रा करके उन बलवानों ने वहाँ के प्रत्येक घरों और मनुष्यों से लाखन का अनुसंधान किया, किंतु कहीं उसका पता न चल सका। पुनः वो शोभना प्रत्येक मनुष्यों में ढूंढती हुई वो मयूर नगर आई, किंतु वहाँ पर भी उनका पता नहीं चला। इस प्रकार उस शोभना नामक मायाबीन के इंद्रगढ़ और बाहिक नगर में जाकर वहाँ के प्रत्येक नागरिकों एवं उनके घरों में ढूंढने पर भी लाखन का पता चलने से पुनः अपने बाहिक प्रदेश में पहुंचकर मरुस्थल निवासी के महेश्वर महादेव की संविधान पूजा करके उसके सम्मुख नित्य गान की आरंभ किया। पश्चात उस देव ने, जो स्म्लेच्छ के पूज्य थे, भूमि के भीतर से बाहर निकलकर नम्रतापूर्वक उदय सिंह से कहा, वीर कालाग्नि रुद्रदेव ने मुझे इसी भूमि के गड्ढे के भीतर बैठा दिया है, अतः आपके मनोरथ सफल करने में मैं असमर्थ हूँ। कृपा यहाँ व्यर्थ कष्ट ना कीजिए। इसे सुनकर वहाँ से निराश होकर शोभना ने पुनः स्वर्णवती के पास पहुँचकर उनसे समस्त वृत्तांत कहा। उदय सिंह की 30वें वर्ष की अवस्था आरंभ होने पर 30 वर्ष उम्र होने पर चैत्र शुक्ल के नवरात्र के दिन में उस सुवर्ण वंदना सोना ने अपने अनुयायी को आश्वासन प्रदान कर भगवती देवी चंडिका की संविधान पूजा करना आरंभ किया तथा नवरात्र के दिनों में भोजन और संयम शयन के त्याग भी। पश्चात तंत्र की रात्रि में उस घोर अंधेरी आधी रात के समय भगवती जगदम्बिका ने स्वर्णवती सोना से कहा, जिस पद्मिनी स्त्री को लाखन तुम खोज रहे हो वो मणिदेव यक्ष की प्रिया है। यज्ञ के अपमानित होने पर अपने कामपाल के यहाँ जन्म ग्रहण किया है। वो मणिदेव कुबेर का सेनानायक है। युद्ध में जिसे पराजित कर भीमसेन ने हनन कर दिया था। महाभारत में मैंने पढ़ा था कि कुबेर के सेना और भीम में युद्ध हुआ था। आप महाभारत के वीडियो देख करके समझ सकते हैं। उस समय पद्मिनी ने निराहार रहकर देवादिदेव एवं उमापति शिव से बार बार यही प्रार्थना किया कि हे शंकर, मेरा पति मुझे प्रदान करो। 100 वर्ष की आराधना करने के उपरांत महादेव ने उससे कहा, कलयुग में विक्रम काल के 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में लगभग नकुल के अंश लाखन को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत सुख का उपभोग करती हुई उससे वियोग होने पर इस सौरभ से सुभाषित देह के त्यागपूर्वक अपने पति समेत पुनः तुम्हें कैलाश की प्राप्ति होगी। राष्ट्रपाल के लिए उस रमणीक महोबा नामक महावती नामक राजधानी के निर्माण करती हुई देवी शारदा के ही द्वारा तुम्हें पति रूप में मणिदेव की प्राप्ति होगी। इस भूतल में देवी द्वारा उत्पन्न होकर वो ग्राम रक्षार्थ नियुक्त राजा होगा। पश्चात पद्मिनी नामक तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त कर पुनः कैलाश चला आएगा। इसीलिए स्वर्णवती देवी, मेरी बात स्वीकार कर यक्षों के निवास रूप उस कैलाश की शीघ्र यात्रा करके वहाँ पद्मिनी को इन बातों की जानकारी कराओ।
इसे सुनकर उस सर्वांगिनी सोना ने वहां पहुंचकर पद्मिनी से सभी वृत्तांत का वर्णन किया। उससे प्रभावित होकर दयावती पद्मिनी ने कामपाल के घर निवास करना स्वीकार किया। उस समय रानी सोना ने महावती महोबा में शीघ्र पहुंचकर राजा परिमल को पद्मिनी का लिखा हुआ वो पत्र दिया, जिसमें उसने अपने पिता के घर में निवास करना आदि सभी बातें लिखी थी, तथा ये भी लिखा था कि सेना समेत बलवान उदय सिंह शीघ्र आकर भाई पद्माकर को पराजित करके मेरे पति को शीघ्र मुक्त कराइए। राजा लाखन इस पृथ्वी पर जीवित तथा पद्माकर द्वारा पीड़ित है। ऐसा जानकर उदय सिंह ने अपने 12 लाख सैनिकों समेत वहां पहुंचकर कामपाल की उस राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। राजा कामपाल ने भी अन्य पुत्रों की आज्ञावश पद्माकर पुत्र तथा अपने 3 लाख सैनिकों समेत युद्ध स्थल में पहुंचकर युद्धारंभ कर दिया। दोनों सेनाओं में महान एवं घोर संग्राम हुआ, जो अविराम गति से दिन रात चलता रहा। सेना के पराजित होने पर कामपाल ने पुत्र समेत पद्मिनी को शरण में पहुंचकर अपने विजय की प्रार्थना की। उन दोनों की विजय कामना वश उसने उस अंतर्हित करने वाले पत्र को उन्हें अर्पित कर दिया। उस समय उन दोनों ने अंतर्हित होकर शत्रु के 10 सहस्त्र सैनिकों के हनन किए। इसे देखकर तालन आदि सेनाध्यक्षों को महान आश्चर्य हुआ। फलत रणभूमि छोड़कर वे सभी उदय सिंह की शरण पहुँचे। उसे सुनकर दुख का अनुभव करते हुए उदय सिंह ने सर्वमयी भगवती पार्वती की आराधना करके दिव्य दृष्टि प्राप्त की, जिससे आकाश स्थित होकर युद्ध करते हुए उन दोनों को देखा। पश्चात निर्भय होकर उन दोनों को बांधकर लाखन के पास पहुँचे और उनके समेत पद्मिनी का डोला साथ लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर राजा जयचंद्र को दंपति राजा लाखन और उनकी रानी पद्मिनी सौंपकर अपने को कृतकृत्य होने का अनुभव करने लगे। बलवान जयचंद्र ने भी अपने घर में पुत्र और पुत्रवधू को उपस्थित देखकर हर्ष निमग्न होते हुए ब्राह्मणों को दान और बंधन समेत जेल में पड़े हुए राजाओं को साथ ही बंधन मुक्त किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के आरंभ में उदय सिंह अपने घर पहुँचे। विप्र, कृष्ण के अंश उदय सिंह के इतने चरित्र को तुम्हें सुना दिया, किंतु योगबल द्वारा जो कुछ उनके चरित्र को देखा है मैं फिर से कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, महाभाग विप्र, मैं कह रहा हूँ सुनो। एक बार जिस समय राजा पृथ्वीराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय वहाँ चंद्रभट्ट का आगमन हुआ। आए हुए उन्हें देखकर चिंतित होकर राजा ने उनसे कहा, मंत्री प्रवर, मेरी एक बात सुनो। उदय सिंह आदि महाशूरों द्वारा मेरा समस्त नगर भयभीत है, अतः इन मेरे भीषण शत्रु की मृत्यु कब होगी? उनके इस प्रकार कहने पर उस शुद्धात्मा भट्ट ने सर्वमती भगवती शिवा के ध्यानपूर्वक राजा से कहा, भूप शिरोमणि, मैं कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनने की कृपा कीजिए। महावती नगर के निवासी ब्रह्मानंद विजयशील विष्णु के अंश से उत्पन्न है। विष्णु के अंश से उत्पन्न है। कृष्ण के अंश से उदय सिंह उनके परम मित्र है, जो सदैव उनके प्रिय कार्य करते रहते हैं। इसलिए वो मलना पुत्र ब्रह्मानंद अपनी शरीर के त्याग पूर्वक जिस समय वहाँ से प्रस्थान करेगा, उसी समय देवांश से उत्पन्न वे सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहने वाले उस धीर गंभीर मंत्री और राजा से महीपति यानी माहिल ने विनम्र होकर कहा, मैंने एक उपाय सोच विचार कर निश्चित कर लिया है। वो ये है कि उस नृपश्रेष्ठ एवं महाबली ब्रह्मानंद को गोने के बहाने में अकेले बुलाकर छल कपट द्वारा उनका निधन करके आप कृतकृत्य हो जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए उस राजा से प्रसन्न होकर पृथ्वीराज ने कहा, मित्र, मेरी बात सुनो। तुम शीघ्र महावती यानी महोबा जाकर वहाँ मलना के पास पहुंचकर स्वयं उनसे भलीभांति समझाकर कहो, पश्चात मेरे पास आकर सूचित करो, जिससे तुम चिरंजीवी प्राप्त कर सुख का अनुभव करो। मुनि श्रेष्ठ, इसे सुनकर उस माहीपति माहिल ने नमस्कार पूर्वक वहाँ से प्रस्थान किया। रात्रि के समय घोर अंधेरे में वो मलना के पास पहुंचकर निर्भीक होकर कहने लगा, तुम्हारी बेला नाम की महारानी बहू ने इस समय यौवन सौंदर्य प्राप्त किया है, जिससे वो कल्याणमुखी पति के योग्य हो गई है। किंतु महाराज पृथ्वीराज ने यह सुना है कि उदय सिंह का जन्म नीच जाति में हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री तुम्हारे पुत्र के पास भेजना उचित नहीं समझा। अतः मेरी बात मानकर जैसा मैं कहूँ करने को तैयार हो जाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारा हित है।
तुम्हारा पुत्र महाबली ब्रह्मानंद अकेले मेरे साथ मेरी उर्वी राजधानी में चलकर वहाँ मेरी सेना समेत पृथ्वीराज के पास पहुँच जाएगा तो अवश्य अपनी पत्नी ले आएगा, इसमें संदेह नहीं है। नहीं तो मेरी बात सुनकर बेला अपने पति का त्याग कर अपना प्राण विसर्जन कर देगी। इसे सुनकर देवमाया से मोहित होकर उस रानी ने अपने पति के पास पहुंचकर अपने भाई की समस्त बातें उनसे कहा। उसे सुनकर राजा ने कहा, महिपली महाधूर्त है, वो सदैव हमारे विनाश के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, इसलिए उसकी बात मुझे रुचि नहीं है, क्योंकि वो कपट कर रहा है। इसे सुनकर रानी मल्ला ने उस क्रोधित राजा से कहा, राजन, जैसे भाई है वैसे मैं भी हूँ। आप इस कहने को मेरा ही कहना समझकर उससे स्वीकार करने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार रानी के कहने पर विवश होकर उसी समय राजा ने अपना प्रिय पुत्र ब्रह्मानंद माहिल को सौंप दिया। ब्रह्मानंद भी माता की आज्ञा शिरोधार्य कर अपनी मामा के साथ में सानंद उनके नगर उर्वी में पहुंच गए। पश्चात प्रातःकाल होने पर हरिनागर नामक घोड़े पर बैठकर ब्रह्मानंद ने देव माया से मोहित होने के कारण अकेले ही दिल्ली का प्रस्थान किया। सायंकाल होने के समय पृथ्वीराज के भवन में पहुंचकर उन्होंने दिव्य शरीरधारिणी रानी अगमा का दर्शन किया। अगमा को भी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत उस माघ शुक्ल की अष्टमी के दिन निर्भीक ब्रह्मानंद ने अपने 7 सालों की उन सौंदर्यपूर्ण मुख वाली रानियों का दर्शन किया, जिसमें 3 विधवाएं और 4 सधवाएं थीं। उन विधवा स्त्रियों ने उनके आगमन से प्रसन्न होकर अपने दुख के उद्गार प्रकट करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, महाभाग ब्रह्मानंद, निश्चय मन से मेरी बात सुनने की कृपा कीजिए। आपकी बेला पत्नी ने, जो स्वयं काली कला की साक्षात प्रतिमा है, हमारे पतियों के निधन कराकर हमें अत्यंत दुखी बना दिया है। अतः मन के हरण करने वाले आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि वीर हम पतिविहीन स्त्रियों के पति होने की कृपा करो, क्योंकि तुम ही हमारे अनुरूप हो। इसे सुनकर महाबली ब्रह्मानंद ने उनसे मधुर एवं श्रुति स्मृति सार गर्भित वाणी द्वारा कहना आरंभ किया। पहले सतयुग के समय स्त्रियां उत्तम पतिव्रता होती थी, उसी प्रकार त्रेता में मध्यम, द्वापर में निकृष्ट और कलयुग में अधम स्त्रियां होती हैं। तो ये जो कह रही हैं, उनकी उस समय जो मेंटेलिटी थी उस हिसाब से वो कह रही हैं, उस समय जो भी नियम था उसके हिसाब से वो ऐसा कह रही हैं। जो पर पुरुष के साथ वो उपभोग कराती है, इसीलिए केवल तथा असित महर्षियों ने अपनी स्मृतियों में कली के समय विधवा विवाह का समर्थन किया है। उन्हीं लोगों का ये कहना है कि सतयुग में स्त्रियां सती की भांति आचरण करती थी, त्रेता में पति के साथ भस्म हो जाती थी और द्वापर में विधवा रहकर सती आचरण करती हुई ब्रह्मचर्य की अंतिम रेखा का पालन करती थी, किंतु कलयुग में सतीव्रत का विधान नहीं है। इसलिए तुम लोग मेरे संपर्क में रहकर सुख सागर की चरम सीमा का अनुभव अवश्य प्राप्त करो। उनकी इस श्रवण सुखद वाणी को सुनकर उन तीनों स्त्रियों ने भूषण भूषित होती हुई अपने सौंदर्य में श्रृंगार की रचना करके ब्रह्मानंद के पास पहुंचकर उनसे आलिंगन करने की इच्छा प्रकट की। उन्हें देखकर मलना पुत्र ब्रह्मानंद ने निर्भीक होकर कहा, तुम्हारे उन पतियों ने तुम लोगों का उपभोग किया है, जिन्हें रणभूमि में हमारे भाइयों ने धराशायी कर दिया है, इसलिए तुम लोगों का ग्रहण मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। ये सत्य नहीं, ध्रुव सत्य कह रहा हूँ। इस हास्ययुक्त एवं घोर वाणी को सुनकर वे स्त्रियां पृथ्वीराज के पास जाकर रुदन करती हुई कहने लगी, राजन, बेला का धूर्त पति हमें धर्मच्युत कर रहा है, इसलिए उस धूर्त को दंड दीजिए, नहीं तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। इसे सुनकर पृथ्वीराज ने महाबली ब्रह्मानंद को बुलाकर कहा, आप अधम राजाओं के वंशज मालूम होते हैं, क्योंकि जो पर स्त्री का उपभोग करता है उसे यमपुरी जाना पड़ता है। अतः पुत्री का अंत मैं तुम्हें अभी जेल भेजता हूँ। इस कठोर वाणी को सुनकर महाबली ब्रह्मानंद म्यान में खड्ग निकालकर पृथ्वीराज की ओर दौड़े, किंतु उन्हें देखते ही भयभीत होकर राजा चामुंड के पास चले गए और उन्हें किवाड़ को अति दृढ़ता से बंद कराकर उसी जेल के भीतर ही रखा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, उन स्त्रियों के विवाह किस प्रकार हुए हैं तथा वे कहाँ की रहने वाली एवं किसके अंश से उत्पन्न हुई है, इसे योगबल द्वारा जिस प्रकार आपने देखा है उसके रहस्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, अंग देश का मायाबर्म नामक राजा था। उसने सबको मोहित करने वाली तामसी शक्ति की उपासना की।
उससे उस एक उत्तम कवच की प्राप्ति हुई जो समस्त प्राणियों के लिए भयप्रद था। उसे अपनाकर उस राजा ने इस पृथ्वी का पर्यटन किया। पश्चात प्रमदा नाम की उनकी पत्नी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया जो एक एक वर्ष के उपरांत कौरवों के अंश से उत्पन्न थे। माँ बाप मैं उनके नाम भी बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, सुमत्त, दुर्मुख, दुर्मत, दुर्धर, बाहु, सुरत और वीरत। और एक छोटी बहन भी उत्पन्न हुई जिसका नाम मदिरेक्षणा था। उस कन्या के सौंदर्य, पूर्ण रूप एवं मद भरे नेत्रों को देखकर कितब नामक दैत्य अत्यंत मोहित हो गया। पश्चात उसने मायाबर्म के पास जाकर उनसे विनम्र प्रार्थना की, यदि तुम अपनी पुत्री मुझ काम पीड़ित को सौंप दो तो मैं तुम्हारे सभी कार्य सुसंपन्न कर दिया करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। इसे सुनकर राजा ने अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। तदुपरांत गुफा निवासी कितब दैत्य काम पीड़ित होकर रात्रि के घोर अंधेरे के समय राजा के घर आकर नित्य उस कन्या का उपभोग करने लगा। प्रातःकाल होने पर वो अपनी कंदरा में चला जाता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा ने अपने पुरोहित द्वारा 1 लक्ष्य यानी 1 लाख द्रव्य प्रदान कर पृथ्वीराज के पुत्र ताहर का वरण करा दिया। बलवान पृथ्वीराज के पुत्र ने भी अपने 16 लाख सेना समेत 100 राजाओं को साथ लिए उस 1 मास की यात्रा कर वहां आपने पहुंच जाने की सूचना दी। उस समय देवसिंह की 15वें वर्ष की अवस्था आरंभ थी। उस तारक के विवाह के उपलक्ष्य में वहां अनेक राजाओं का समाज एकत्रित हुआ था। उस समय महाबर्म ने ताहर समेत बैठे हुए राजा पृथ्वीराज से कहा, बलवान राजाधिराज, मेरी विनम्र प्रार्थना सुनने की कृपा करें। दैत्य वंश का ख्याति प्राप्त एवं मेधावी एक किवत नामक दैत्य है जो घोर अंधेरी रात्रि में मेरी पुत्री को पीड़ित करता रहता है। उस मेरी पुत्री के पानी ग्रहण करने के लिए अनेक राजकुमार आए थे, किंतु इस दैत्य ने उन्हें भक्षण करके यमपुरी भेज दिया और उनके अनेक प्रकार के धनों को लूट कर मेरी पुत्री को अर्पित किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप उस द्वितीय पुत्र दैत्य का हनन अवश्य करें। इसे सुनकर पृथ्वीराज ने सेना समेत रणस्थल में पहुंचकर वहां कितब को बुलाकर उससे घोर युद्ध किया। उपरांत वो मायावी कितब दैत्य सभी बलवानों को पराजित कर तारक का अपहरण करते हुए अपनी गुफा में चला गया। उस समय दुखी होकर तारक ने शंकर का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसको पाषाण की मूर्ति बना दिया। उसी समय महोबा निवासी क्षत्रियगण वहां पहुंच गए जो 10 सहस्त्र की संख्या एवं उदय सिंह आदि की अध्यक्षता में चल रहे थे। पृथ्वीराज ने उन्हें देखकर पुत्र शोक से संतप्त होते हुए महाबली उस बलखानी मलखान से कहा, उस द्वितीय पुत्र कितब ने तारक का अपहरण कर लिया है। यदि तुम मेरे उस पुत्र को ला दो तो मैं तुम्हें 1 कोटि स्वर्ण मुद्रा प्रदान करूंगा। इसे सुनकर उदय सिंह ने देव सिंह तथा दोनों वत्स पुत्र बलखान मलखानी इन सब ने मिलाकर उस कितब को बलात् चारों ओर से घेर लिया। उन दोनों का उस दैत्य के साथ दिन रात अनवरत युद्ध हुआ। पश्चात अत्यंत क्रुद्ध होकर कितब ने उदय सिंह, देव सिंह और मलखान को मोहित कर सिंहनाद करना आरंभ किया। उसी बीच बलवान सुखखनी ने अपने खड़ग द्वारा उस राक्षस के सिर को शरीर से पृथक कर दिया और उसे पृथ्वीराज के सम्मुख उपस्थित कर दिया। उस समय वे दोनों भी आनंदमग्न होते हुए सुखखानी की प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय उन्होंने तारक समेत कितब के सिर को पृथ्वीराज के सम्मुख उपस्थित किया, उसी समय वो राजपुत्री सुखखानी के साथ अपना वरण करना चाहती थी, किंतु माहीपति ने वहां आकर उस मदिरक्षणा को अनेक भांति से समझा बुझाकर पृथ्वीराज के पास उपस्थित किया। अनंत तारक के साथ उसका विवाह संस्कार संपन्न कराया और मलखान को 1 कोटि सुवर्ण की प्राप्ति हुई, जिससे वे अपने भाइयों समेत अपनी शीरीष नगरी को लौट आए। सूत जी बोले, गुजरात प्रदेश में मूलवर्म नामक महाबली राजा रहता था। उसकी प्रभावती नामक छोटी कन्या एवं 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके क्रमशः बल प्रबल, सुबल, बलवान, बली, सुमूल, महामूल, दुर्ग, सीम एवं भयंकर नाम बताए गए हैं। करब नामक एक यक्ष ने, जो लल्लराज का सेवक था, उस प्रभावती कुमारी को देखकर अत्यंत मोहित हो गया। उस मदन पीड़ित यक्ष ने 5 वर्ष के भीतर ही उस कुमारी के साथ उपभोग करना आरंभ कर दिया। मूल वर्म को इसका पता लगने पर उन्होंने पृथ्वीराज को बुलाकर उनसे विनम्र प्रार्थना की, राजाधिराज, मैं आपके पुत्र निहर के साथ अपनी प्रभावती नामक पुत्री का पानी ग्रहण करना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने पुत्र निरय को अपनी महल में बुलाकर अपनी पुत्री का संविधान पानी ग्रहण उनके साथ सुसंपन्न कराया। 1 लक्ष्य दिन व्यतीत होने के उपरांत उस दैत्य ने वहां आकर
राजा को पराजित करके उन दंपत्ति को पीड़ित करना आरंभ किया। उस समय अत्यंत दुखी होकर पृथ्वीराज ने वत्सराज के उन दोनों पुत्र बलखानी और सुखानी को बुलाकर रुदन करते हुए उसके सम्मुख अपना करुण दुख प्रकट किया। दयानिधान ये दोनों पुत्र करब के पास पहुंच गए, किंतु उस यक्ष ने उन्हें देखते ही अंतरित होकर नागपाश से इन दोनों को बांधकर पुनः उन स्त्री पुरुष को पीड़ित करना आरंभ किया। इसे सुनकर उदय सिंह उस करब के पास पहुंचे और अपने योग बल द्वारा उसे बांधकर उस दंपत्ति को दुख से मुक्त किया। पश्चात भाई के पास पहुंचकर अपनी तलवार से उनके नागपाश को काट दिया। तदुपरांत पृथ्वीराज से कोटि सुवर्ण की मुद्रा का ग्रहण करते हुए प्रसन्नतापूर्वक वे लोग अपने घर चले गए और पृथ्वीराज ने भी हर्षित होकर पुत्र वधू और सेना समेत दिल्ली को प्रस्थान किया। सूत जी बोले, कश्मीर प्रदेश का कैकेय नामक राजा था। उसके 10 पुत्र और मदनावती नामक एक छोटी कन्या थी। काम, प्रकाम, सकाम, निष्काम, निरपत्रय, जय, विजय, जयंत, जयवान और जय क्रमशः यही नाम उन पुत्रों के बताए गए हैं। उस राजा ने पृथ्वीराज को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आपके सरदन नामक पुत्र को मैं अपनी कन्या सौंप देना चाहता हूँ, किंतु शुकल नामक गंधर्व रात्रि के समय चंद्रमा के पूर्ण प्रकाशित होने पर उस कल्याणमुखी मेरी कन्या का अपहरण करके उसके साथ क्रीड़ा करता है, संबंध बनाता है। चैत्र की पूर्णिमा के दिन वो गंधर्व यहाँ आया था। नृपश्रेष्ठ, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की मंगला अष्टमी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका वध करके ही दिल्ली प्रस्थान करने का विचार करें। इसे सुनकर पृथ्वीराज ने 1 लाख सैनिकों द्वारा पुत्र और पुत्रवधू को सुरक्षित रखते हुए दिल्ली की यात्रा की। वैशाख मास की पूर्णिमा के व्यतीत हो जाने पर उस शुकल नामक गंधर्व ने क्रुद्ध होकर गुस्सा होकर अपने 10 सहस्त्र गंधर्वों द्वारा दिल्ली नगर को चारों ओर से घेर लिया। उस समय नगर से किसी भी मंदाग्न योद्धा के बाहर होने पर उसे वो शुकल गंधर्व भक्षण कर लेता था। इस प्रकार उसने अल्प काल में ही पृथ्वीराज को अत्यंत कष्ट प्रदान किया। शुद्धात्मा पृथ्वीराज ने भी उससे भयभीत होकर सर्वमयी भगवती शिवा के ध्यानपूर्वक ही शयन किया। उनके ध्यान करने से अत्यंत प्रसन्न होकर जगदम्बिका ने उदय सिंह आदि को इसका ज्ञान कराते हुए उन्हें साथ ले वहाँ को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों का उस गंधर्व के साथ दिन भर घोर संग्राम होता रहा। उस युद्ध में बलवान मलखान ने 3 दिन के भीतर 100 गंधर्वों का हनन किया और सुखानी ने भी वैसा ही किया। पश्चात शुकल गंधर्व ने अपनी गंधर्व माया की रचना की, जिससे उस माया जाल के सैनिकों द्वारा उन गंधर्वों ने महोबा के वीरों को घेर लिया। उस समय वे वीरगण उससे भयभीत होकर आह्लाद की शरण में गए। प्रसन्नचित्त आह्लाद ने उसी समय देवी शुक्त द्वारा सर्वमंगला शारदा की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें दर्शन दिया और गंधर्वों को मोहित कर शारदा जी ने उन्हें वहाँ से भगाने के लिए विवश किया। गंधर्वों से पराजित होने पर सर्वमोहन उदय सिंह ने पृथ्वीराज के पास पहुंचकर उनसे 1 कोटि सुवर्ण मुद्रा की प्राप्ति की। देवी जी के उपासक उन उदय सिंह की 16वें वर्ष की आयु में मार्गशीर के मास में पृथ्वीराज के पुत्र मर्दन का पानी ग्रहण संस्कार सुसंपन्न हुआ, जिसकी कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, पुंड्र देश के आदिश्वर महाबली नागवर्मा महाराज इस जगतीतल में परम धार्मिक एवं तक्षक की उपासना में सदैव संलग्न रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भगवती था, जो तक्षक की पुत्री थी, जिसने पिता के शाप द्वारा कलिंगाधीश्वर के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया था। उनके 10 पुत्र तथा सुबेल नाम की एक कल्याणमुखी और रूप यौवन संपन्न एक कन्या थी। उस राजा ने अपने पुरोहित द्वारा पृथ्वीराज से कलवा दिया कि मैंने मर्दन नामक आपके पुत्र का वरण कर लिया है। उसे सुनकर पृथ्वीराज ने अपने 3 लाख सैनिकों समेत उस नागपुर में जाकर मांगलिक विधान सुसंपन्न किया। उस समय सुबेला ने अपने पिता से कहा, आप नागभूषण मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए, उसके मिलने पर ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा पानी ग्रहण कर दूंगी। इसे सुनकर नागवर्मा ने पृथ्वीराज के पास पहुंचकर उनसे सुबेला के समस्त अभिप्राय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसे सुनकर पृथ्वीराज को महान आश्चर्य एवं उसके साथ अत्यंत दुख का भी अनुभव हुआ। पश्चात उन्होंने आह्लाद आदि के पास पत्र भेजकर प्रार्थना की। उसे स्वीकार कर आह्लाद ने उदय सिंह तथा बलखानी और सुखानी समेत 1 दिन के भीतर वहां पहुंचने का प्रयत्न किया। उन लोगों ने उन घोड़ों पर बैठकर यात्रा की, जो दोपहर में 100 योजन का मार्ग समाप्त करते थे। इस प्रकार उनके पराक्रमी घोड़ों ने सहस्र योजन के उस मार्ग को उस दिन रात में समाप्त कर वहां पहुंचने की सूचना दी। उन घोड़ों का जन्म इंद्र के घोड़े द्वारा हुआ है, मतलब इंद्र के जैसा ही है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है।